राजनीति में नारा का क्या महत्व है, इस बात को समझने के लिए इतिहास को खंगालना होगा। कई नारे ऐसे हुए जिन्होंने राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदल दी, और कई पर्सनालिटी इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे हुए जिनकी पहचान उनके नाम पर या उनके द्वारा गढ़े गए नारों के साथ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। बात पते की में आज हम खंगालने जा रहे हैं नारा को, स्लोगन को। दरअसल ये जरूरी क्यों है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नारा क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये इसलिए होता है कि राजनीतिक दल जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं उन मुद्दों को वो डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं। जिस बुकलेट पर उसको छापा जाता है उसको कहा जाता है मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र। लेकिन ये चुनावी घोषणा पत्र दरअसल बोझिल सा होता है, ना आम जनता इसे पढ़ती है और ना नेताजी आम जनता तक इसको पहुंचा पाते हैं। लिहाजा आम जनता तक अपनी पैठ बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे तो वो पार्टी के आधार पर या पार्टी के किसी खास चेहरे के आधार पर कुछ नारा गढ़ती है, और उस नारा के आधार पर जनता का दिल जीता जाता है, और जीता हुआ दिल बटन दबाता है और सरकार बन जाती है। शुरू करते हैं आजादी के बाद से। पहला नारा लगा, खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। 1947 के बाद 1950 के आसपास में, लेकिन महात्मा गांधी रहे नहीं। यह नारा चला तो जरूर महात्मा गांधी के नाम पर, लेकिन राज महात्मा गांधी का नहीं हुआ। इसी दौर में जनसंघ ने एक नारा गढ़ा। जनसंघ का नारा था, देखो दीपक का खेल, जल गई झोपड़ी, भाग गए बैल। जो एक जोड़ा बैल होता था वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। इसके बाद बहुत ज्यादा नारे नहीं गढ़े गए। नेहरू के व्यक्तित्व के आसपास में चुनाव होता रहा, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक नारा गढ़ा गया। राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, पिछड़ा पावे 100 में 60 है। ये पिछड़ों की गोलबंदी के लिए गढ़ा हुआ नारा था। लेकिन नारा की जरूरत और नारों की महत्ता बढ़ गई 1970 आते आते। 1974 का इमरजेंसी और 1977 का चुनाव बिल्कुल नारा के सहारे। 1976 में, या ये कहिए कि 1974 के बाद इमरजेंसी के दौरान ही एक नारा गढ़ा गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। काउंटर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक नारा गढ़ा, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इस दौर में नसबंदी और चकबंदी को लेकर भी नारा गढ़ा गया, वामपंथियों के द्वारा और सोशलिस्टों के द्वारा। जमीन गई चकबंदी में और मर्दानगी गई नसबंदी में। कई बार नारों के बोल बिलो बेल्ट हो जाते थे, जो सुनने में तो प्रिय लगते थे लेकिन सुनाने में प्रिय नहीं लगते थे। ऐसा ही एक नारा था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। इन नारों के आसरे 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जनता पार्टी की। इंदिरा गांधी की हार होती है। इंदिरा गांधी बाई इलेक्शन जीतती है चिकमंगलूर से, और फिर एक नारा गढ़ा जाता है, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। ये वो नारा था जहां से कांग्रेस पार्टी एक तरीके से रिवाइव कर रही थी। 70 के दशक में कांग्रेस द्वारा एक और नारा गढ़ा गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। 80 के दशक में शुरुआत में 1970 चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट के बाद एक और नारा चला, इंदिरा लाओ देश बचाओ। 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हो जाती है, और उसके बाद नारा गूंजता है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस पार्टी 414 सांसदों के साथ